नमस्कार, मेरा नाम एक पावर प्लांट में काम करता हूँ। जब भी मैं दिल्ली के तनावपूर्ण वातावरण से मुक्ति चाहता हूँ, मैं अपने गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा पर आता हूँ। राधा कृष्ण बोलो रे सबा। राधा कृष्ण बोलो रे सबा। राधा कृष्ण बोलो रे सबा। महाराज, गोवर्धन परिक्रमा का मतलब तथा उद्देश्य क्या है? हम लोग केवल गोवर्धन में ही नहीं, ब्रजमंडल में जहाँ भी परिक्रमा करते हैं, इसके बहुत से उद्देश्य हैं और हमने लिखवाया है आपको कि पहला उद्देश्य है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि नारद जी ने कृष्ण से वर मांगा था कि हमारी जितनी भी लीलाएं हैं, विशेष करके रास लीला इत्यादि हैं, गोवर्धन का उठाना है और जितनी भी लीलाएं हैं वो बड़ी शक्तिशाली होती हैं। तो जैसे कृष्ण सब शक्तिशाली हैं, उनकी लीलाओं का सुनना भी बड़ा भारी शक्तिशाली है और उनकी लीला स्थली जहाँ है, जाने से वो लीला शक्ति ऐसी करते हैं कि उस धाम से वो शक्ति आकर के उसको वही चीज़ दिलाता है जो कृष्ण दे सकते हैं। सहज ही में कृष्ण प्रेम गोपी प्रेम हो सकता है। पहला तो उद्देश्य ये। दूसरी बात, हम लोगों के बहुत से अनर्थ हैं शरीर में, देहात में, ये सब दूर जाता है। यात्राओं में सहन शक्ति की ज़रूरत होती है, बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसमें सहन शक्ति की भी कुछ आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर सहन शक्ति, गर्मी सर्दी वर्षा ये सब कुछ उसमें सहना पड़ता है। आने का पहले तक इंद्र को सब पूजा करते थे, लेकिन अभी मैं स्वयं आ गया। लेकिन अभी ये नंद बाबा, मैया जसोदा, वृषभानु महाराज, कीर्तिका सुंदरी, श्रीमती राधा रानी, ललिता विशाखा, रूप मंजरी, रति मंजरी और जितने दाम वसुदाम, इंद्र इनको भी अपना प्रजा समझता है। देखो कितना अभिमान इसका इंद्र का, जो मैं स्वयं नंद बाबा का जहाँ स्वयं जूती धारण करता हूँ, जहाँ पर मैया जसोदा मेरे कान को ऐंठ देती है, जहाँ पर मैं स्वयं ब्रज गोपियों के पास में स्वयं ऋणी मान करके न पार है अहम निरबद्ध संजुजाम अजत किंकरी से बहुत सा खलुका गुमाई। जब राधा जी का तो बात छोड़ दो, राधा जी का सखियों के चरण में भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ। लेकिन आज ये इंद्र का इतना अभिमान, इंद्र पद मैंने वामन अवतार में इंद्र को मैंने ये इंद्र पद दिया है। ये मेरा इंद्र तो मेरा एक विभूति मात्र इंद्र है, ये तो मेरा एक विभूति है। लेकिन अभी इंद्र का यह अभिमान हो गया, ये सारे ब्रजवासियों का मैं मालिक हूँ और ये सारे प्रजा है। इतना घमंड है, इसलिए इसका घमंड को उतारना पड़ेगा, इतना अभिमान को चूर्ण करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण यह सोच करके उन्होंने कहा ऐसे बात नहीं हो सकता है जो कि ये पूजा करेंगे इंद्र को। लेकिन ये जो गिरिराज गोवर्धन कौन है? ये मुख्य था कृष्ण चंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की श्रेष्ठत्व स्थापन करने के लिए। कल हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे गिरिराज का महिमा। इनका बहुत सारी स्वरूप है। एक स्वरूप में तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ने कठोर तपस्या किया राधा कृष्ण के, तब राधा कृष्ण जब संतुष्ट हो गए, बोले क्या चाहते हो? कहते प्रभु आपका चरण की हम सेवा चाहते हैं, कृपा करके आपको ऊपर में हमारा ऊपर में आप लीला कीजिए। इसलिए स्वयं शंकर जी नंदीश्वर रूप में वो स्वयं नंदीश्वर बन करके नंदगाम बन गए, स्वयं ब्रह्माचल बन करके स्वयं बरसाना बने। और ये गिरिराज कौन है? कहते ये स्वयं विष्णु है। ये विष्णु स्वयं गिरिराज रूप धारण करे। केवल एक स्वरूप विष्णु नहीं, ये और एक स्वरूप में स्वयं ये कृष्ण है।
इसलिए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गिरिराज शिला देकर कहते, क्या बोलते हैं, कहते गिरिराज है रघुनाथ, ये गिरिराज कृष्ण है। और गुंजावाला कहते ये स्वयं श्रीमती राधा रानी। इसलिए गिरिराज कौन हो गए, ये स्वयं कृष्णचंद्र हुए, स्वयं कृष्णचंद्र। और तीसरे स्वरूप में ये हरिदास वर्ज है। कल आप लोगों ने श्रवण कर रहे थे, कितना श्रेष्ठ भक्त है। इतना नहीं, ये हरिदासी भी है, महाराज ने बताए। इसलिए अभी कृष्णचंद्र को ये गिरिराज गोवर्धन की महिमा को स्थापन करनी है। ये गिरिराज है क्या चीज, देखो, जिनको स्वयं मैं स्वयं पूजता हूँ। और ये गिरिराज क्या है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, सारे इच्छा पूरी करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए जिस समय कृष्ण सभी ब्रजवासियों को ऐसे उन्होंने जुक्ति तर्क और ऐसे बताए, सारे ब्रजवासियों का दिमाग घूम गया और सारे को सारे ये गिरिराज गोवर्धन की उन लोगों ने पूजा की। स्वयं एक स्वरूप में कृष्ण स्वयं खड़े हुए और दूसरे स्वरूप में कृष्ण स्वयं गिरिराज का स्वयं रूप धारण किए। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया लाला, ये तो गिरिराज देखने में तेरे जैसे है, तू थोड़ा नाटा सा छोटा सा और ये गिरिराज तो एक विशाल है, केवल इतना ही फर्क है, लेकिन तो देखने में तेरे जैसे। क्योंकि जिस समय कृष्ण उनको आचमन दे करके और उन्होंने इदम महाप्रसादम श्री गिरिराजाय नमः बोल करके जब गिरिराज महाराज को अर्पण किए, सभी ब्रजवासियों ने देखा विशाल स्वरूप गिरिराज धारण किया, विशाल रूप धारण करके। और जो कुछ यहाँ पर 365 गांव के भोग प्रसाद लाए थे, लड्डू, कचौड़ी, पूरी और बतासा तरह तरह का, इतने में हमारे गिरिराज गोवर्धन हाथ पसार करके जितने दिया था सब हाथ पसार करके गिरिराज सब कुछ ग्रहण करने लगे। और मिनट में जितना दिया था सबके सब गिरिराज गोवर्धन ग्रहण कर लिया। और लास्ट में बोले, आनो रे आनो रे आनो रे आनो रे, और लाओ। ब्रजवासियों ने कहा, प्रभु आपको हम इतना ही से आप तृप्त रहिए। लास्ट में तुलसी दल जब प्रदान किया, भगवान गिरिराज गोवर्धन तुलसी दल को लेकर के तृप्त हो गए। इसलिए ये गांव का नाम पड़ गया आनोर ग्राम है। इसका नाम शंकर कुंड है। जिस समय राधा कृष्ण हमारे आनंद वृंदावन चंपू में कभी कर्णपुर वर्णना किया, जिस समय राधा कुंड में राधा और कृष्ण गोपियों के साथ में होली खेल रहे थे, और होली खेलते खेलते वहां पर यहाँ पर मधुमंगल और ललिता में लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई, ललिता बोल रही है मेरे राधा रानी राग रागिणी में सर्वश्रेष्ठ है। मधुमंगल बोले, राधा रानी क्या जानती है, हमारा कन्हैया राग रागिणी में श्रेष्ठ है। कहते परीक्षा हो। इतने में श्याम सुंदर कृष्णचंद्र उन्होंने ऐसे राग गाए जिस राग को सुन करके कहते स्वयं थापर जंगम द्रवभूत होने लगे, वृक्ष से, पेड़ पौधा से, लता बताओं से मधु झरने लग गया। इतने में मधुमंगल तो ताली बजाने लग गया, मेरे कृष्ण चित गए। इतने में राधा रानी जब राग गाई, राग गाने पर कहते जो थावर है, जहां पर्वत था द्रवीभूत होकर पहाड़ी बन गया, और जहां पर समतल था वो वहां पर पर्वत बन गया। राधा रानी जब राग गाई, इतने में ललिता भी सका ताली बजाए। अभी दोनों में अभी ललिता बोल रहे मेरे राधा जी जीत गई, और उस मधुमंगल बोल रहे कृष्ण जीत गए। ऐसे करते करते इतने में शंखचूड़ जत्ते वहीं पर आया, आ करके गोपियों को एक तरफ में भगाते हुए ले जा रहा था। लेने पर यहीं पर जब उनको खदेड़ते हुए कृष्ण लाए, बलदेव प्रभु को रख करके यहीं पर श्री शंकर ये शंखचूड़ दत्त को एक तमाचा मारे, एक तमाचा से वाह जय सियाराम कर दिए, और उसको सिर पर जो समंत का मणि था वो मणि को उन्होंने ग्रहण कर लिया। ग्रहण करके अभी जो महाराज बता रहे थे उन्होंने दिया बलदेव प्रभु, फिर बलदेव प्रभु ने फिर दिया हमारे कुंदलता को। ऐसे करते करते श्रीमती राधा रानी को पास में ये फिर समंत मणि जाता है, और यही समंत मणि राधा रानी जब कृष्ण विरह में जमुना में प्रवेश की, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जो प्रेम की नदी है वो हर समय उल्टी बहती है। आप ब्रज में आकर के देखोगे संपूर्ण जो स्वयं परात्पर तत्व है, जो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद
अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण जो इत्यास कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं रामाजी बुद्धि सुकला नियमेन तिष्ठ। लेकिन वह परात्पर तत्व अनंत कोटि अखिल विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक जो स्वयं संपूर्ण है, आज हुए ब्रजवासियों को प्रेम में ऐसे बंध गए अपना भगवता को छोड़ करके संपूर्ण ब्रज प्रेम में यहाँ पर गोता लगा रहे। इसलिए ब्रज में जहाँ जहाँ पर आप लोग जाओगे, अभी रंगली गली से आए हो, कौन सा रंगली गली है जहाँ पर संपूर्ण श्रीमती राधा रानी, जहाँ गोपियां अपना प्रेम रूपी रंग में कृष्ण को रंगा दिया करती थी, अपना अनुराग रूपी रंग में, अपना भक्ति रूपी रंग में जहाँ पर संपूर्ण रंगा दिया है, वह रंगली गली है। और इसका नाम क्या है? गह्वर वन है। गह्वर वन मतलब क्या है? जहाँ पर अत्यंत अत्यंत प्रिया प्रियतम की अत्यंत गंभीर से गंभीर लीला हुआ करता था, जहाँ पर ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम, जिन लीला में ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद आदियों को के लिए भी पृष्ठरपि सुदुर्लभ, उनके लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए वह ये गह्वर वन, और गह्वर वन का अंतर्गत इसका नाम क्या है? बरसाना। बरसाना मतलब क्या? जहाँ पर संपूर्ण राधा रानी प्रेम की, गोपी प्रेम की संपूर्ण जहाँ पर बारिश हुआ करती है, जहाँ पर जिस राधा प्रेम और गोपी प्रेम रूपी बारिशों में जो संपूर्ण जहाँ पर कृष्ण जहाँ पर स्नान करते रहते हैं, जहाँ पर संपूर्ण वो गोता लगाते रहते हैं, जहाँ पर श्याम सुंदर, इसलिए उसका ये एक सांकेरी खोर है। सांकेरी खोर मतलब क्या है? सांकेरी मतलब होता है संकीर्ण, पतली। खोर मतलब होता है रास्ता। इसलिए प्रेम की रास्ता अति सांकेरी, जहाँ दो न समाये। इसलिए जो प्रेम की रास्ता है वो रास्ता बहुत संकीर्ण रास्ता, बहुत पतली रास्ता है। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे रास्ता है जहाँ पर केवल एक को छोड़ करके जहाँ पर दो नहीं जा सकते। मतलब भगवान को प्राप्त करना तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, संपूर्ण छोड़ करके मन मना भव मद भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। जब तक हम लोग संपूर्ण उनको चरण में ये मन को एकदम मत मना नहीं कर देते हैं, संपूर्ण उनको चरण में समर्पित नहीं हो जाते हैं, वह प्रेम के रास्ता में चलना कठिन। इसलिए देखो उधर का जो पर्वत का रंग है, राधा रानी जैसे गोरी है, ऐसे ही ये पर्वत का रंग गोरी है, और कृष्ण जैसे काले हैं, ये रंग का इधर का रंग भी वैसे काले हैं, और उसको बीच में जो रास्ता है ये सांकेतिक, मतलब राधा कृष्ण का जो प्रेम की जो रास्ता है बहुत पतली रास्ता है, बहुत पतली रास्ता है। वहाँ पर दो नहीं समाये, केवल एक ही समा सकता है। इसलिए एक समय श्री श्याम सुंदर अपना सखा को साथ में यहीं पर गया चराने के लिए आए। कृष्ण के जब विशेष कोई लीला करना होता है, घर से कलवा नहीं लाते। सखाओं ने मधुमंगल काम वसुदाम श्रीराम ने कहा, कन्हैया आज तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर दे, बड़े भूख लग रहे हैं, कुछ तो व्यवस्था कर। कन्हैया ने कहा, भाई चिंता क्यों कर रहे, आ जाओ मेरे साथ में। कृष्ण आकर के यहीं पर खड़े हो गए, और एक गोपी अपना सिर पर दूध दही मक्खन को भर करके अपना सिर गोबर में मटकी में भर करके आ रही थी। इतने में श्याम सुंदर ने पहाड़ के ऊपर में चढ़ गए, चढ़ करके एक पत्थर उठा करके दे मारते ही बांस मटकी फूट गई, और वो गोपी दूध दही से स्नान कर ली। गोपी तो एक है, सखा तो बहुत है, चारी तरफ में दाम बसरा मधुमंगल उनको घेर लिया, घेर करके उनसे सब लूट पाट कर खा लिया। बेचारी बड़ी शर्मा गई, दुखी हो गई। जा करके उनको जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री श्रीमती राधा रानी, उनको पास में शिकायत की, देखो मेरे नंद जो के लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो ढेला। देखो राधा जी आज नंद जो के लाला अलबेला, कहते कैसे है? कहते अलबेला सा रूप है। अलबेला मतलब जिनके बराबर सुंदर जहाँ कहीं नहीं है। इसलिए हम लोग नवल कुंड भी गए थे, और भूषणांग में जिनका रूप दर्शन करने के लिए कृष्ण भी अपना रूप देख करके पागल
श्याम सुंदर। कहते क्या किया, मेरे मटकी में मार गए ढेला, मेरे मटकी में ढेला मार गए। मटकी क्या है, प्रेम रूपी मटकी है। मतलब हृदय में ढेला मतलब अपना आंखों की जो तिरछी नजर है, उनको जो टेढ़ी नजर है, वो नजर की जो एक बाण मारे तो मेरे हृदय रूपी ढेला में ऐसे चुभ गया, वो तीर नहीं निकल रही। तात्पर्य यही है। इसलिए मेरे ढेला में आज मटकी मार, पत्थर मार कर फोड़ दिया, दूध दही मक्खन को खा लिया। ललिता राधा ने दिशा ने कहा, क्या हमारा सखी को ऊपर में ऐसे अत्याचार, ठीक है कल हम उनको दिखा देंगे, मजा चखा देंगे। देखो आज खाए ना, उनको मुंह में जरूर उसका लालच लोभ लग गया होगा, फिर दोबारा कल आएंगे। एक काम करो, तुम फिर कल ऐसे दूध दही मक्खन भर करके तुम जाओ। पहले से हम लोग जाकर के यहाँ पर कुंजों में हम लोग छुपे रहेंगे। अगर दोबारा ऐसे किया ना, तुम अपना हुइसल मारना, फिर देखना हम क्या करते हैं, कैसे मजा दिखाते हैं। इसलिए फिर उनको मुंह में लग गया है मक्खन, वो तो मक्खन चोरी है। इसलिए यहाँ पर श्याम सुंदर पुनः दूसरे दिन अपना सखा को ग्वाल बाल को लेकर के आए और यहाँ पर कुंजो में कृष्ण गया चराने के लिए आए। पहले से सखियां ललिता, विशाखा, चंपक, करोड़ों गोपियां हैं, पहले से आकर के कुंजो में पहले छुप गई। और वो गोपी को बोले जाओ तुम दूध दही मक्खन लेकर जाओ, और उनको मुंह में लगा हुआ मक्खन है। जब दूसरे दिन फिर कृष्ण अपना ग्वाल बाल के साथ में आए, इतने में वो गोपी हुइसली मारी तो जैसे पुलिस आते हैं, चारी तरफ से एकदम घेर गए, उनके चारी तरफ में लाख करोड़ गोपियां चारी तरफ में घेर लिया। किसी सखा को चोटी को पेड़ में बांध दिया, किसको हाथ को बांध दिया, किसको गुलचा मारे। कृष्ण को तो सखाओं ने कहा, देखो हमको कुछ पता नहीं, हमारा लीडर तो कृष्ण है, ये कृष्ण ने हमको जैसे बताया हमने क्या क्या, कहते यही लीडर है, कहते यही लीडर है। बस कृष्ण को यहीं पर पकड़े, कोई अपना चुनरी उतारी, किसी ने लहंगा, किसी ने अलंकार उतार करके श्याम सुंदर को पूरा यहीं पर उन्होंने गोपी बना दिया। और गोपी बना करके उनको सिर के ऊपर में 3-4 मटकी धरे और एक गोपी पहाड़ के ऊपर में उठ करके मारी ढेला मारी तो बस मटकी फूट गई। कृष्ण श्याम सुंदर दूध दही में पूरा उन्होंने स्नान कर दिया। कृष्ण को तो आंखों से आंसू निकल आया। कृष्ण रोने लगे कि गोपियां, ब्रज गोपियां, मैं आइंदा में भविष्य में कभी मैंने ऐसे नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दो, मैं कान पकड़ता हूँ। इसलिए यही पर गोपियों ने श्री श्याम सुंदर को, वो परात परम ब्रह्म तत्व को यहीं पर अपना प्रेम रूपी दूध दही से, प्रेम से यहीं पर उन्होंने स्नान करा दिया था। ये जो पर्वत है ये ब्रह्माचल पर्वत है, लेकिन यहाँ पर भगवान की रासलीला हुआ करती है। रासलीला होने पर उधर सिंहासन पर श्रीमती राधा रानी को बैठाते हैं और इधर जो मंदिर है यहाँ पर श्याम सुंदर को बैठाते हैं। और वो जो दान की जो लीलाएं हैं, दान के जितने हमारे चंद्र सखी, इन लोगों ने जितना सब रास दान की जो लोग जिन्होंने सब भजन गाए, सब यहीं पर बड़ी सुंदर यहाँ पर वो लीला अभी भी होता है। आज हम लोग ये सांकरी खोर में हम लोग आए, ये गह्वर वन में आए, इसलिए यहाँ पर श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, ब्रज गोपियों से, गुरु वर्गों से प्रार्थना करेंगे, वो लोग आशीर्वाद करे। जैसे ब्रज गोपियों ने अपना दूध दही प्रेम में श्याम सुंदर के स्नान करा दिया, उसी तरह कब हमारा ऐसे सौभाग्य आएगा जहाँ पर श्याम सुंदर भी अपना परम ब्रह्मता को भूल करके संपूर्ण ब्रज प्रेम में, ब्रज गोपियों के प्रेम में जब संपूर्ण सरावर हो जाएगी। बोलो श्री साकरी खोर की राधा कृष्ण बोलो रे सबा। राधा कृष्ण एक और उद्देश्य है, ब्रज में बहुत से जगह लुप्त हो रहे हैं, कृष्ण की लीला स्थलियाँ लुप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ जाएं लोगों में प्रेरणा दें, विदेशी और देशी लोगों में, कि उन स्थलियों का विकास पुनः हो। जैसे गोवर्धन में ब्रह्मकुंड, भांडीर वन में वो भांडीर भट्ट, और नंदगांव में कदम्ब कियारी और कदम्ब टेर ये सब लुप्त होने जा रहे थे।
कदम्ब के बड़े बड़े वृक्ष थे वो सब खत्म हो गए, पीलू के वृक्ष थे, तमाल के वृक्ष थे, ये सब खत्म हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका विकास हो करके फिर वहाँ पर ये चीज़ें हों। कुंड जो नष्ट हो रहे हैं उनको फिर से खुदवा करके और फिर से उनको ठीक कराएं। तो हमने इसके लिए जगह जगह में इसके लिए व्यवस्था की है। और सुरभि कुंड है, सुरभि कुंड है, और वहाँ पर नंदगांव में बरसाना में भानु कुंड है, कृतिका कुंड है, ये सब लुप्त होने जा रहे हैं। पानी बहुत गंदा रहता है, इन सब का फिर से विकास कराएं जिससे पानी गंदा ना रहे, और जो जिनकी मिट्टी से भर गए हैं उनको फिर से बनाएं। कदम्ब खंडी इत्यादि जहाँ पर बंद थे, भांडीर कदम्ब के वृक्ष थे, जहाँ पर कृष्ण ने गोपियों को और सखाओं को बुला करके गोचारणी इत्यादि करा, वो सब लीलें ही अंतर ध्यान हो रही हैं, उनको फिर से हम विकास करें। एक और बात है, ब्रजवासी लोग जो पंडे कहलाते हैं और बरसाना है और सब जगहों के, मथुरा के, ये लोग अपना यात्रियों से पेट तो भरते हैं किंतु एक पैसा इस विकासों के लिए नहीं दे रहे, और इसके बदले में पान, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग सब का सेवन करते हैं। वो भीख मांगते हैं, उनके बच्चे भीख मांगते हैं। इसलिए उनमें प्रेरणा दें कि ऐसा करना बहुत ही, विदेशों से लोग आते हैं हमारे भाषणों से और यहाँ आकर के देखते हैं तो उनकी श्रद्धा ब्रज पर नष्ट हो। यही ब्रज है, इसलिए लोगों में प्रेरणा हो कि ये सब लोग छोड़ करके शुद्ध बने, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसके लिए शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया जाए और स्कूल कॉलेज भी खोले जाएं जिससे ये सब चीज़ें हों। आपका मेरे साथ परिक्रमा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि भविष्य में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।